हेलो गाइस, वेलकम टू एमपीस पाठशाला। तो आज से मैं इंटर्नशिप सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आज मेरा कुछ डे 5 और 6 है इंटर्नशिप का, और मैं बताऊँगी कि रिज़ल्ट के बाद आपके साथ क्या क्या होता है, फाइनल ईयर के रिज़ल्ट के बाद क्या क्या होता है। तो हमारा रिज़ल्ट लग गया था 29 मार्च को, कुछ 3:30 बजे। जब मैं सोई थी मेरे फ्रेंड का कॉल आया, अरे तू पास हो गई। फिर मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि क्या करें। मतलब खुशी तो हो रही थी बिकॉज फाइनली हम पास हो गए, डॉक्टर बन गए। फाइनली इट इज़ डॉक्टर दक्षता। मुझे तो बोलने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर पे थी, ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ होता है सबके घर में। मतलब वो दिन कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा, बिकॉज़ मोस्टली लोगों को पता ही नहीं रहता, मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं ये इंटर्नशिप सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगी मेरे इंटर्नशिप के, और मेरे कुछ ऐसे वीडियोस भी। सो स्टे ट्यून और स्टे एक्साइटेड फॉर दिस। तो फर्स्ट डे मतलब 29 मार्च को जब रिज़ल्ट लग गया, मतलब सबके रिज़ल्ट लगने के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, जो भी आपको इन्जॉयमेंट करना है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ, प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद पूरा इन्जॉय कर लो, बिकॉज आपको बहुत बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दिन या फिर 4 दिन मिलेंगे। हमें तो 3-4 दिन में ही बुला दिया गया था यहाँ पे वापस चंद्रपुर में। हमारा ओरिएंटेशन सबसे डे 1 में जो होता है ना, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है। तो वहाँ होता क्या है वो भी मैं बताऊँगी। तो पहले डेज़ का देख लो, 4-5 दिन मिलेंगे, उसके बाद डे 1 आएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या होता है, तो सारे डिपार्टमेंट आके आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, थोड़ा थेरी नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बताएंगे जो आपको काम में आएगा आगे। बिकॉज़ ज़्यादा हम मोस्टली हम थेरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल का उतना नॉलेज नहीं रहता। जैसे फार्मेक डिपार्टमेंट में, हाँ फार्मेक डिपार्टमेंट हमें मेडिसिन के बारे में कुछ रिवीजन करा के देंगे, कुछ राइट्स ऑफ डॉक्टर्स, ऐसे कुछ चीज़ें हमें फार्मेक डिपार्टमेंट, पैथो डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, देन एनेस्थीसिया, और सबसे मेन तो यहाँ पे है साइकेट्रिस्ट। बिकॉज हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, तो हमारी मेंटल हेल्थ हम कैसे प्रिजर्व करें ये हमें पता ही नहीं रहता। और अगर हमारे सामने किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, उससे कैसे डील करेंगे, बिकॉज हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे वो हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में सिखाया जाता है, कुछ क्लिनिकल नॉलेज हमें दी जाएगी। ये सब चीज़ें ठीक है। जो मेन पार्ट आता है कि हमारे इंटर्नशिप कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेज़ कितने, मतलब ऑफ कोर्स 1 ईयर की इंटर्नशिप है, 365 डेज़ तो हमें करनी ही है। उसमें हमें लीव्स मिलेगी 15 डेज़ की। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हो तो फिर उतना ही एक्सटेंशन लग जाएगा। लीव्स हो गई। स्टाइपेंड तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टाइपेंड तो देखते हैं। अभी मेरी तो अभी भी स्टार्ट हुई है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूँगी। देन एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं स्टाइपेंड के लिए। फिर उसके बाद है ज्वाइनिंग लेटर एंड कंप्लीशन लेटर के बारे में हमें वहाँ पे बताया गया था कि ज्वाइनिंग लेटर एंड कंप्लीशन लेटर क्या है। तो ज्वाइनिंग लेटर जब भी हम वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे ना, आपको फटाक से एचओडी की साइन ले लेनी है। बिकॉज़ बाद में अगर आप बोलोगी कि मैं बाद में करूँगी, तो फिर वो नहीं होता, और फिर वो पेंडिंग में चला जाता है। तो जब भी आप ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइनिंग लेटर सबमिट कर देना। दो ज्वाइनिंग लेटर आपको साइन करने हैं, एक आप अपने पास रखोगे और एक आप डिपार्टमेंट में सबमिट कर दोगे, इसलिए आपको 2 लगेंगे। और फिर आता है कंप्लीशन लेटर। जब भी आपकी इंटर्नशिप वो डिपार्टमेंट में ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपको कंप्लीशन लेटर साइन करना है। तो कितने 3 साइन करते हैं, एक आपको अपने पास रखना है, एक पीएसएम डिपार्टमेंट में देना है और एक डिपार्टमेंट में देना है। तो ऐसे 2 ज्वाइनिंग लेटर एंड 3 कंप्लीशन लेटर। देन उसके बाद है कि हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा। हाँ, शेड्यूल के बारे में भी आपको फर्स्ट डे ही पता चल जाएगा। आपके कोइंटेंस कौन है, आपकी यूनिट क्या है, आपका स्पेसिफिक नंबर क्या है। सबको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। जैसे मैं यूनिट 8 हूँ, 8B में आती हूँ, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स और फिर स्पेसिफिक नंबर आपको दिया जाएगा। शेड्यूल बता दिया जाएगा पूरे साल का, आपकी कौन से महीने में कौन सी शिफ्ट रहेगी। फिर जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट में एंटर होंगे, आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगा।
ठीक है, तो मेरी अभी चल रही है बल्लारशाह, दैट इज़ रूरल में चल रही है मेरी पोस्टिंग। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी, सो स्टे ट्यून गाइस। मैं पहली बार ऐसे वीडियो मतलब फ़ोन के सामने ऐसे बैठ के वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ा मेरे लिए नर्वसनेस आएगी ही। तो देखते हैं अभी कितना इम्प्रूव होता है। कहते हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं ऐसे बात करके, सो लेट्स ट्राई। देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है। सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।